बच्ची को साथ लेकर के नहीं गए और कितनी मस्त दिख रही है, उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। जबकि यही बच्ची जब दादी के पास गई थी या दादा दादी के पास होती थी तो मैडम का मन ही नहीं लगता था। इसने तो थंबनेल तक डाल दिया कि आज लाडो घर पे नहीं है, आज लाडली घर पे नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। देखा इसका हिपोक्रेसी। बच्चा नहीं आया था तब तक बहुत ड्रामे करे, बहुत सारे नौटंकियां करी, और अब जब बच्चा गोद में आ गया है तो बच्चे की परवाह ही नहीं है, बच्चे को छोड़ छोड़ के कहीं भी निकला जा रहा है। राम राम जी सबको। तो अब शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग, आज का ये रिएक्शन भाई अप्सरा मॉम के छोटे राजकुमार पे। तो भाई इतना मस्ती में चूर, कोई बात लाडो की या लाडली की बिल्कुल भी नहीं की गई, उसका जिक्र भी नहीं किया गया। रास्ते में प्री प्लान्ड एक नकली नाटक का पूरा फिल्मांकन किया गया। चलो उसको भी छोड़ो भाई, वो तो उनका कंटेंट था, या बना लिया या फिर बाद में बताएंगे कि हमने लोगों को सचेत करने के लिए बनाया या जो कुछ भी। उसके जब वो बता रही थी ना, ऐसे चोरू हुआ, ऐसे चोरू हुआ, चोरी हुआ, तो वो सब जच ही नहीं रहा था, उसके फेस पे सूट ही नहीं कर रहा था। वो चोरी की जब नकली स्टोरी सुना रही थी तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी भाई। चलो उसको तो छोड़ो, उस पर ढेरों वीडियोस रिएक्शंस बन चुके हैं। अब मेरा ये कहना है कि एक बार इसने, अब तो ये बच्ची को भी छोड़ के चली गई है तो अकेली हो गई है। जैसा कि ये बता रहे हैं दोनों पति पत्नी कि हमारा तो लाडो बिना दिल ही नहीं लगता, हमारा तो लाडली बिना दिल ही नहीं लगता, उनकी तो भाई मजबूरी है। अंध भक्तों का ये कहना है कि उनकी मजबूरी है। तो मेरा ये कहना है कि जब वो अपनी माँ के पास अपनी बच्ची को छोड़ के निकल गई है टूर पे, प्लान के हिसाब से जो भी प्लान उन्होंने कर रखा है, या जो भी प्रमोशन वगैरह करने गए हैं या किसी काम से गए हैं, तो मतलब वो गए यहाँ से, बच्ची को साथ लेकर के नहीं गए हैं। जबकि किसी नैनी को या किसी संभालने वाले को साथ लेके जा सकते थे बच्ची को, लेकिन नहीं लेकर के गए हैं। और कितनी मस्त दिख रही है, उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। जबकि यही बच्ची जब दादी के पास गई थी या दादा दादी के पास होती थी तो मैडम का मन ही नहीं लगता था। इसने तो थंबनेल तक डाल दिया कि आज लाडो घर पे नहीं है, आज लाडली घर पे नहीं है, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा। देखा इसका हिपोक्रेसी। मतलब अप्सरा मॉम से बच्ची को दूर करना, नाटक करना, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग, कितने ड्रामे करती थी ये। और अब अपनी माँ के पास छोड़ के 2-3 दिन 4 दिन के लिए गायब हो चुकी है। अब कैसे मन लग रहा है? अब कैसे मन लग रहा है? अब तो याद भी नहीं आ रही। तो भाई ये बहुत शातिर है, और ये सिर्फ और सिर्फ अप्सरा मॉम और उनके पति को सिर्फ बदनाम करने के लिए इतने ड्रामे किए इसने। मेरा लाडो बिना मन नहीं लग रहा, मेरा लाडली बिना मन नहीं लग रहा, और इसने तो बकायदा पूरा थंबनेल बना दिया, जबकि 2-3 घंटे के लिए कहीं गई होगी। इसने भिजवाया अपनी माँ के पास, छोटे राजकुमार ने, कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तब तक मम्मी के पास रहेगी। तो इसका मन नहीं लगा फिर कि भाई अपनी माँ के क्लोज कैसे कर रहा है बच्ची को, अपनी माँ के पास क्यों दे रहा है ये बच्ची को। मेरे तो सारे प्लान ही खत्म हो जाएंगे, जो अलग रहने के ख्वाब देखे हैं वो सारे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बच्ची को बार बार अपनी माँ के पास भेजा जा रहा है। और अब देख लो, अब इसका मन लग गया। तो भाई बहुत शातिर औरत है ये। मुझे बीच बीच में कई बार इस पे दया आ जाती थी, लेकिन जैसे जैसे इसके करतब दिख रहे हैं ना, तो अब पता चल रहा है कि ये कितनी शातिर है। तो मेरे कमेंट्स में भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिखा है कि दीदी ये ऐसे बोलती थी जब बच्ची उस दिन नहीं थी घर पे, तो इसने कहा आज तो मेरा मन ही नहीं लग रहा। और अब इसका इतना शानदार मन लगा है कि कंटेंट में खुद को झोंक के बैठी है, नकली चोरी वाले कंटेंट में। ठीक है, चोरी हो गया, चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी ने मेरे कमेंट में लिखा कि आप ये मनीषा से भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जो लड़की इतनी सारी वीडियोस बनाती थी, इतने सारे शॉर्ट वीडियो बनाती थी, उसने अब बहुत ही कम कर दिया है बच्चे की आने के उसमें, कि किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो वो अब पहले से काम बहुत कम कर चुकी है। और एक ये लोग हैं, बच्चा नहीं आया था तब तक बहुत ड्रामे करे,
बहुत सारे नौटंकियां करी, और अब जब बच्चा गोद में आ गया है तो बच्चे की परवाह ही नहीं है, बच्चे को छोड़ छोड़ के कहीं भी निकला जा रहा है। तो भाई पैसे की भूख ऐसी होती है, आप देख लो। बच्ची का तभी नाम याद आता है जब उसको कंटेंट बनाया जाता है, उसके बाद बच्ची कहाँ पड़ी है, किधर पड़ी है, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये भी बीच बीच में बोलती थी, मेरा तो हाथ दुख रहा है, मेरा तो हाथ दुख रहा है। बच्चे की खुशी में कहते हैं ना, माँ हर दर्द भूल जाती है, उसको कोई दर्द याद ही नहीं रहता। अब तो वो जमाना भी नहीं कि माँ गिल्ले में सोए और बच्चा सूखे में, अब तो डायपर आ गए हैं। जैसे कि अप्सरा मॉम ने बोला, अब तो डायपर भी गिन लिए जा रहे हैं कि कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका खर्चा निकला कि नहीं निकला। तो भाई ड्रामा कंपनी है, दोनों मिलकर के माँ बाप के पास बच्ची जाए, अप्सरा मॉम और उनके पति के पास यानी कि दादा दादी के पास बच्ची जाती है, तो छोटी बहू का मन नहीं लगता, और नानी के पास बच्ची गई है तो उसको याद ही नहीं कि तू एक बच्ची की माँ भी है। तो ये भेदभाव है भाई, पब्लिक को जितना जल्दी हो सके समझ जाना चाहिए इस औरत की चालाकियों को, कि जैसे ही बच्ची को दादा दादी की तरफ ले जाने की कोशिश होती है, इसका मन तड़पने लग जाता है बच्ची को लेकर के, इसको बड़ी चिंता होने लगती है, और अब बच्ची को छोड़ करके कहाँ कहाँ घूम रही है, देख लो आप। तो ये तो समझ ही चुकी होगी ऑडियंस, समझ में आ ही गया होगा सबको। तो भाई कैसा लगा मेरा आज का ये रिएक्शन, कि चालबाज औरत अलग अलग तरह से मूड स्विंग कर रही है। दादा दादी के पास जाए तो इसको चिंता होने लगती है, और नाना नानी के पास जाए तो ये बड़ी खुश रहती है। तो अगर मेरा ये रिएक्शन आपके ओपिनियन से, आपके विचारों से मैच करता है तो प्लीज भर भर के कमेंट दीजिए, और अपनी राय भी कमेंट्स में रखिए। और मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी के साथ सबको प्यार भरी राम राम।